आइए जानते हैं भारत एवं देश विदेश के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में विशाल जनसमूह की मौजूदगी में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सिन्हा समेत 26 मंत्रियों को भी शपथ कराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, 15 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ जय किसी मुख्यमंत्री के शपथकरण समारोह में गांधी मैदान में प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। नीतीश सरकार के जिन 26 मंत्रियों का शपथग्रहण हुआ उनमें भाजपा के 14, जदयू के 8, लोजपा आर के 2 और हम से और रालोमो के एक मंत्री शामिल हैं। इनमें 3 महिलाएं हैं। नीतीश कैबिनेट के पिछले मंत्रियों में 19 को इस बार मौका नहीं मिला है, जबकि 10 नए चेहरे को मंत्री बनाया गया है। वहीं पिछली सरकार के 14 फिर मंत्री बनाए गए हैं। शपथ लेने वालों में मुख्यमंत्री समेत 4 विधान पार्षद है, शेष सभी विधायक है, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश इस समय किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 11:30 बजे मुख्य मंच पर पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल की अनुमति के बाद मुख्य सचिव ने 11:31 बजे शपथग्रहण समारोह की शुरुआत की। राज्यपाल की अनुमति से मुख्य सचिव ने मंत्रियों की नियुक्ति को अधिसूचना पड़ी। फिर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा कि वह विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकता। साथ ही स्पष्ट किया कि राज्यपाल को अनिश्चित काल तक किसी विधेयक को रोके रखने का अधिकार भी नहीं है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूछे गए संवैधानिक सवालों का जवाब देते हुए फैसला दिया। पीठ ने कहा, अदालत अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर विधेयकों को डिड असेंट स्वतः मंजूर मान लेना घोषित नहीं कर सकती। यह अवधारणा न सिर्फ संविधान की भावना के खिलाफ है, बल्कि शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत का भी उल्लंघन है। यह राज्यपाल के कामकाज पर अतिक्रमण के समान है। पीठ ने कहा, हमें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि समय सीमा खत्म होने पर राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को स्वतः मंजूरी घोषित करना वास्तव में न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कामों पर कब्जा करना और उन्हें बदलना है। यह ठीक नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा कि राज्यपाल लंबे समय तक या बिना वजह मंजूरी देने में देरी करते हैं तो अदालत कुछ निर्देश जारी कर सकती है। अनुच्छेद 200 विधेयकों को मंजूरी देने की शक्ति से जुड़ा है, जबकि अनुच्छेद 201 जो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखा गया है। संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ सर्वसम्मति से पारित फैसले में पीठ ने कहा, यदि राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की मंजूरी दी गई तो यह संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ होगा। पीठ ने कहा, राज्यपाल और सदन के बीच संवैधानिक बातचीत शुरू करने वाला पहला प्रोवाइजो और अनुच्छेद 200 के जरूरी हिस्से के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने का विकल्प भारतीय संघवाद की सहयोगात्मक भावना दिखाता है। यह संविधान में बताए गए चेक एंड बैलेंस मॉडल के पहलू को भी सामने लाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए डमी प्रवेश पत्र शुक्रवार को जारी कर दिया। डमी 27 नवंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड रहेगा। इसमें त्रुटि सुधार के लिए 27 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत बोर्ड ने कहा है कि डमी प्रवेश पत्र सूचीकरण और परीक्षा आवेदन के आधार पर जारी किया गया है। संबंधित क्लास 2 विद्यालय के प्रधान अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉगिन कर इसे डाउनलोड कर शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को अविलंब उपलब्ध कराएंगे।
विद्यार्थियों को मैसेज के माध्यम से बोर्ड की ओर से जानकारी मोबाइल पर भेजी जा रही है। विद्यार्थी स्वयं भी डाउनलोड कर सभी जानकारियों का मिलान कर लेंगे। यदि कोई त्रुटि होगी तो अपने विद्यालय के प्रधान के माध्यम से निर्धारित अवधि में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कराएंगे। अफगानिस्तान के पास दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है और इस पर चीन व अमेरिका को भी नजर है, लेकिन तालिबान सरकार ने रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया है। यह बात भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के उद्योग व वाणिज्य मंत्री एजाज नूरुद्दीन अजीजी ने भारतीय अधिकारियों से कही है। इस बारे में दोनों देशों के बीच वार्ता की शुरुआत हो रही है। अजीजी एक उच्चस्तरीय दल के साथ बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ कारोबार को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की सरकार ने भी अफगानिस्तान को हर तरह की चीजों की आपूर्ति बंद कर दी है। ऐसे में तालिबान ईरान व भारत जैसे देशों के साथ अपना कारोबार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अजीजी की यात्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच बेहतर होते संबंधों को दर्शाती है। पिछले महीने ही तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए थे। इसके बाद भारत अफगानिस्तान में बंद पड़े अपने दूतावास को पूरी तरह से खोलने का ऐलान कर चुका है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान को कई तरह की आर्थिक व सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए मदद देने की घोषणा भी की है। अफगानिस्तान चाहता है कि भारत उसे तत्काल दवाओं, कपड़ों, मशीनरी के अलावा चीनी, चाय, चावल जैसे खाद्यान्नों की आपूर्ति बढ़ाए। भारत इसके तैयार है और इस बारे में आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अभी तक भारत कुछ उत्पादों को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजता रहा है, लेकिन पाक-अफगान सीमा बंद होने के बाद अब यह काम सिर्फ ईरान के जरिए किया जा सकता है। पूर्व में भारत ईरान स्थित चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को आवश्यक मदद भेजता रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पिछले सप्ताह ही व्यापारियों और उद्योगपतियों की बैठक में पाकिस्तान के साथ व्यापार धीरे धीरे समाप्त करने और वैकल्पिक रास्ते तलाशने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा बार बार सीमा बंद करने से अफगानिस्तान को हर महीने लगभग 20 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। बहरहाल तालिबान सरकार ने ईरान के साथ भी बैठकों की शुरुआत की है ताकि उसके जरिए भारत से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुलभ हो। वर्ष 2011 से पहले नियुक्त पहली से 8वीं कक्षा के लाखों शिक्षकों ने अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का विरोध करते हुए 24 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षक संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विरोध धरने में अपनी मांग रखेंगे। उन्होंने सरकार से उनके हितों की रक्षा करने की मांग दोहराई है। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली समेत अन्य राज्यों के लाखों सेवारत शिक्षक एकजुट हो गए हैं। भर्ती विज्ञापन में 2011 से पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी, फिर इतने सालों की सेवा के बाद यह बदलाव गलत है। योगी आदित्यनाथ पटना एयरपोर्ट पर जय श्री राम के नारों के बीच पहुंचे, जहां नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। राजस्थान पुलिस में जयपुर-जोधपुर में बड़े प्रशासनिक बदलाव हुए। जयपुर में 3 कांस्टेबलों को निलंबित और जोधपुर में थानेदारों का तबादला।